ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई ने जो 2000 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की थी, उसको सार्वजनिक करने की बात कोर्ट के जरिए कही गई थी और यह कहा गया था कि अपनी अपनी एप्लीकेशन डालें। और उसके बाद हिंदू पक्ष के वकील ने उस रिपोर्ट का कुछ खुलासा किया जो कल से चर्चा में बना हुआ है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर यह देख सकते हैं। इन लाइनों को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है एएसआई की इस रिपोर्ट के ऊपर, और सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा है या कोई साइंस, क्या ये टेक्नोलॉजी साइंस में कोई ऐसी है जो ये बता पाए कि आज जिस इमारत पर हम खड़े हैं 100 साल पहले इस इमारत के पहले क्या बना हुआ था। पूरी ये जो रिपोर्ट है उसका जो ये अंश आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लाइंस जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दर्शाने के लिए काफी है कि किस तरह से बाबरी मस्जिद की तरह इस केस की भी पूरी तरह से फैसला लिख लिया गया है और इस मस्जिद का भी वही हाल होने वाला है जो बाबरी मस्जिद का हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद की बुनियाद पर ही भारतीय जनता पार्टी पिछले 35 सालों से सियासत कर रही है और बाबरी मस्जिद पर सियासत, राम मंदिर की जो सियासत की गई बीजेपी के जरिए, उसी की बुनियाद पर आज पार्लियामेंट में और देश के मुख्तलिफ राज्यों में सरकारें चला रही है। मोदी के सत्ता में आने के बाद दूसरी बार जब वो सत्ता में आए तो यह फैसला लिया गया कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसला दिलवाया गया 5 जजों की बेंच के जरिए। सरासर नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हुई। इस नाइंसाफी का जिक्र कोर्ट में किया गया, लेकिन जमीन जो है वो हिंदू पक्ष को दे दी गई और कुछ ही सालों के अंदर आपने देखा राम मंदिर का सोमवार को प्राण प्रतिष्ठान होकर के उसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। आम जनता के लिए उसके दर्शन खोल दिए गए। कोर्ट के फैसले में मस्जिद का भी जिक्र था, लेकिन मस्जिद का अभी तक कुछ पता नहीं है, वो एक अलग बहस है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं एएसआई के इस सर्वे की रिपोर्ट की, जिसको लेकर, इन लाइनों को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि बाबरी मस्जिद का सर्वे भी जब एएसआई से कराया गया था तो एएसआई भी यह साबित करने में उस वक्त कामयाब नहीं हुई थी कि यहां पर उससे पहले कोई मंदिर था। यह साफ साफ नहीं लिखा था। लेकिन आज एएसआई ने कस्दन, एएसआई के जरिए यह रिपोर्ट दाखिल करवाई गई है कि इसके मस्जिद के ढांचे के नीचे, हालांकि मस्जिद का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया जा रहा है, ना तो किसी अखबार की रिपोर्ट में, ना ही किसी टीवी चैनल पर, बल्कि ढांचे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बाबरी मस्जिद के मामले में भी ढांचा इस्तेमाल किया जा रहा था। यह नहीं कहा जाता कि बाबरी मस्जिद, बल्कि ढांचे का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ा खेल होता है मीडिया के जरिए भी और अपनी रिपोर्ट्स में भी यह खेल किया जाता है। तो रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि जो अभी ढांचा मौजूद है उससे पहले, इस ढांचे के बनने से पहले यहां पर मंदिर था। ये साफ साफ इस रिपोर्ट में लिखा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरफ यह केस जा रहा है। लेकिन बाबरी मस्जिद का केस आते वक्त नेताओं के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी के यह कहा गया, कोर्ट के जरिए भी यह कहा गया कि अब किसी और मस्जिद या किसी और मजहबी इमारत पर अब कोई दावा पेश नहीं करेगा, जो जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहेगी। उसके अलावा 1991 वर्शिप एक्ट जो कांग्रेस की नरसिम्हा सरकार ने पार्लियामेंट में पेश किया था, पास किया था, वो भी अपनी जगह मौजूद है, जिसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी मजहबी इमारत बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहेगी। उस पर कोई दावा पेश नहीं कर सकता या उसको कोई बदला नहीं जा सकता। एक्ट होने के बावजूद कोर्टों के जरिए सुनवाई हो रही है। पहले मामला लोअर कोर्ट में जाता है, फिर सेशन कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट वापस बनारस कोर्ट भेज देता है कि बनारस की कोर्ट इसमें फैसला करेगी और बनारस की कोर्ट में ही ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है। तो अब आगे इस पर किस तरह का खेल होने वाला है इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि यहां पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था
और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिर के हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। वास्तुशिल्प अवशेषों, उजागर विशेषताओं और कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर, वैज्ञानिक अध्ययन सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यह पेशेवर पुरातत्वियों का इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था कि एएसआई हिंदुत्व की दासी है। बिल्कुल साफ, बिल्कुल सही कहा है कि ये बताना कि इससे पहले यहां पर कैसी इमारत थी, यह पूरी तरह से वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक है और यह पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है। साफ साफ जो कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्कुल सही कहा है। अब इस रिपोर्ट को लेकर के पूरा खेल किया जा रहा है, टीवी पर डिस्कशन हो रहा है, कुछ मुसलमानों को भी बिठा लिया गया है। लेकिन सवाल अब यह खड़ा हुआ है कि क्या अब इस मामले पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ देश की बड़ी मुस्लिम जमातें खामोश बैठी रहेंगी? क्या इस पर भी उनके जरिए इसी तरह के बयानात दिए जाएंगे कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हम मानेंगे? या फिर बाबरी मस्जिद केस के फैसले आने से पहले हिंदू पक्ष के जरिए, देश के तमाम हिंदू संगठनों के जरिए कोर्ट को जो धमकाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट को, कि हम किसी भी कीमत पर अगर मंदिर के विरोध में फैसला आता है, मस्जिद के पक्ष में फैसला आता है, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या अभी जिस तरह से कुछ दिन पहले हैदराबाद में एक इजलास हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और उसमें इसके पर भी चर्चा हुई, न सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद बल्कि मथुरा की शाही ईदगाह पर भी चर्चा हुई और इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है, जिस तरह से ये कहा गया था कि लोकल लोग, वहाँ की जो मुस्लिम कमेटी जो है मस्जिद की, वो इस पूरे केस को देख रही है, तो क्या अब इस केस को भी जो है इस तरह की बड़ी तंजीमें जो है इसको अब पैरवी करेंगी? क्योंकि अब ये मामला भी हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है।